हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान पेट में ममोड़े होना या फिर पेट में दर्द होना बहुत कॉमन होता है, लेकिन किस महीने में ये कॉमन है और किस महीने में अनकॉमन है यानी कि अनसेफ है, ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार कई सारी महिलाएं जो हैं इस समय समझ ही नहीं पाती हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप कैसी भी चीज़ें इस समय अगर खाती हैं या पीती हैं तो उसका डायरेक्ट नुकसान आपके बच्चे को होता है। इस वजह से बिना सोचे समझे ना ही कोई मेडिसिन ली जा सकती हैं, ना ही कोई घरेलू उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी खा लेती हैं, पी लेती हैं, इनो पीना या फिर आजमाइन का पानी लेना या फिर जो भी आप घरेलू उपाय करती हैं, तो क्या उसके नुकसान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। एक्चुअली में फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान पेट करक होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि ये कई बार बच्चे के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। बच्चा जब सिमटा हुआ होता है एक ही तरफ तो पेट थोड़ा करक हो जाता है, लेकिन अगर पेट करक होने के साथ साथ आपको पेन होने लगे तो अमूमन जो है पेट टाइटनेस और साथ ही साथ पेन की शिकायत 7वें 8वें महीने से स्टार्ट हो सकती है। ये इस वजह से हो सकती है क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं को प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। तो अगर आपको 7वें या 8वें महीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेट कड़क हो रहा है और कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है, कई घंटे हो गए हैं, तो आप बिना वक्त गवाए हुए अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। हो सकता है कि आपको डॉक्टर की जो मेडिकेशन है उसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा एक दूसरी इसके पीछे कारण होती है, वो होता है फॉल्स लेबर पेन आना। कई बार पेट करक हो जाते हैं, फॉल्स लेबर पेन्स आते हैं, लेकिन कुछ भी आप मूवमेंट करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम करती हैं, तो फिर वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन पेन्स ख़त्म हो जाते हैं। या बच्चा मूवमेंट करने लगता है पेट के अंदर, अगर एक ही जगह सिमटा हुआ है तो आप थोड़ा आराम करेंगे, टहलेंगे तो वो अपने आप ही थोड़ा मूव करता है, तो पेट करक जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर पेट कड़क आपका जो है 34 हफ्तों के बाद हो रहा है, 9वें महीने लगने से ही, तो कॉन्ट्रैक्शन पेन्स जो है उसको संभालना समझना ज़रूरी होता है। कई महिलाएं इस दौरान में उन चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं इमिडिएटली, खास रूप से अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं। जैसे कि दोस्तों, यदि आप पहली बार माँ बन रही हैं और आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन्स के बारे में नहीं पता है कि लेबर पेन कैसा होता है, तो आप एक बात को जरूर समझ लीजिए कि लेबर पेन कमर की तरफ से पेट के निचले हिस्सों में होता है या फिर डायरेक्टली पेट के निचले हिस्सों में स्टार्ट हो जाता है। ये इतना ज़्यादा दर्द तेज होता है जैसे कि पीरियड्स में होने वाले दर्द से कई 100 गुना बढ़कर आता है, और ये थोड़े वक्त तक रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना चालू होता है, आपकी डिलीवरी का वक्त करीब आता है, वैसे वैसे ये दर्द का जो समय है, टाइम है, वो कम होता चला जाता है और दर्द की पीड़ा बढ़ती चली जाती है। इस समय पेट करक हो जाता है दोस्तों, और ये वो वक्त होता है जब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना ही जाना है और आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ सावधानियों को भी रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा खटाई खा लेती हैं तो उससे गैस होता है, और या फिर बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार खाना खाती हैं, बाहर का खाना खाती हैं, तो फिर ये आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है। गैस की प्रॉब्लम अगेन आपको सीने में जलन, पेट में दर्द और कई बार पेट में टाइटनेस जैसा भी फील करा सकता है, और ये काफ़ी गलत होता है। इससे ना ही आपके बच्चे को कोई पोषक तत्व मिलते हैं, ना ही ये प्रेगनेंसी की जर्नी को सेफ रखता है। कई बार इस तरह की खाने पीने की लापरवाही की वजह से भी हमारा जो डिलीवरी है वो प्री मैच्योर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी उटपटांग नहीं खाना चाहिए। जो डॉक्टर ने बताया है बैलेंस डाइट वही लेना चाहिए, और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में थोड़ा एक्टिव भी रहना चाहिए ताकि बच्चे के मूवमेंट पेट में अच्छे से हो, उसको स्पेस अच्छे से मिले। समय पे आराम करना है और हो सके तो आप अपने आप को फिट रखिए, एक्टिव रखिए। इसके लिए कई सारे ऐसे योगा होते हैं, ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद आप कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी बहुत हेल्दी रहेगी। और दूसरी बात, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरह से समस्याएं आपको हो रही हैं
तो आप बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के किसी भी तरह का मेडिसिन, किसी भी तरह का घरेलू उपचार ना करें। पहले उसके लिए डॉक्टर से अपने बात कर लें। और इस वजह से आप अगर परेशान हैं प्रेगनेंसी की जर्नी में, अगर कोई भी आपकी दिक्कत है, तो आप मुझसे परामर्श करने के लिए मुझे मेल कर सकती हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।